सभी बच्चों को जय मसीह की। आइए आज की कहानी सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे घुटनों पर आ जाइए। हम जब भी प्रार्थना करते हैं आदर के साथ घुटनों पर आकर हम हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर से आपने एक और मौका दिया बच्चों के साथ मिलकर इस संडे स्कूल की कहानियों को सुनने के लिए। प्रभु जी, आज नई रीति से हमसे फिर से बात करें और जितने भी बच्चे आज तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए वो अपने नन्हे मुन्ने हृदय खोलकर आपको स्वीकार कर सके। उनका जीवन प्रभु जी सुंदर और शांति और आनंद से, पवित्रता से भरा हुआ जीवन हो सके। आगे दिनों में जाकर यही बच्चे आपके लिए गवाह बन सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम तीसरे बार फिर से इकट्ठा हुए हैं कि संडे स्कूल की इन कहानियों को हम सुन सके। आज कहानी सुनने से पहले हम एक गीत गाएंगे। सुंदर सा गीत है। इस गीत का नाम है मृत्यु को तोड़कर यीशु जिंदा हुआ, यीशु का कब्र खाली हुआ। बच्चों आप फिर से याद रखिए, जब भी इन गीतों को हम सुनाते हैं मिलकर गाने की कोशिश कीजिए और बाद में इन गीतों को सीखिए, एक्शंस भी सीखिए, दूसरों बच्चों को भी सिखाइए। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। La la la
बहुत सुंदर सा एक गीत था। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को तोड़कर फिर से जीवित हुए और कितना आनंद और शांति इस दुनिया में आया है। तो बच्चों, आज जब हम उत्पत्ति से कहानी सुनने जा रहे हैं, उस वचन को मैं बाइबल से पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय 9 वचन से 13 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा तो जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। बच्चों, पिछले रविवार को हमने ये बात सुना कि परमेश्वर ने पानी को अलग किया था। ऊपर का पानी ऊपर गया, जो स्वच्छ पानी है और पवित्र पानी है, जिस पानी से पृथ्वी पर जीवन आता है, जिस पानी से पृथ्वी पर हरियाली आती है, वो बारिश का पानी है। और नीचे जो समुद्र का पानी है वो नमकीन है, गंदा है, जिससे किसी का प्यास नहीं बुझता और उसमें से गंदगी उछलती ही रहती है। दोनों पानी को प्रभु ने अलग किया। हम जानते हैं, हमने सुना भी था कि ऊपर का पानी प्रभु का वचन है, जो ऊपर से आता है, और ये वचन हमको जीवन देता है। दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग किया था। नीचे तो पूरा पानी है और ऊपर तो पूरा हम देखते हैं बारिश का पानी है। अभी बारिश का पानी समुद्र के पानी में गिरने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर सृष्टि में सुंदरता लाने के लिए और अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर को ये बात कहना पड़ा। क्या कहा परमेश्वर ने? इस चित्र में हम देखते हैं। परमेश्वर को जमीन पानी में से अलग करना बहुत जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि दिखाई दे। तो यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर को सुंदरता लाने के लिए सूखी भूमि को पानी में से अलग करना पड़ा। और इस सूखी भूमि को अलग करने के बाद अभी क्या हुआ, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी पानी एक तरफ है और जमीन एक तरफ है। मतलब अलग अलग देश नहीं थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। एक ही जमीन एक तरफ और पानी एक तरफ। लोग कहने लगे बाद में जब बाइबल पढ़ रहे थे, अरे ऐसा तो गलत है, क्योंकि कितने कॉन्टिनेंट्स है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक है, एशिया है, यूरोप है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है। तो बाइबल में लिखा है कि एक कॉन्टिनेंट ही था और बाकी पूरा पानी था। ये गलत है करके लोग कहने लगे। लेकिन मैंने आपको बताया, जितना वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ते जाता है उतना ज़्यादा हम बाइबल को समझते हैं। बाइबल में ऐसी कई बातें जिन्हें हम आज भी नहीं समझते, लेकिन आगे आगे जाकर हम जरूर समझेंगे, क्योंकि बाइबल का हर एक वचन सच्चा है, इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है। तो परमेश्वर ने जमीन को पानी में से अलग किया। अलग करने के बाद देखिए, बहुत ही सुंदर सृष्टि उसमें बनाना शुरू किया। अभी इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस रीति से जमीन एक ही था, लेकिन धीरे धीरे वो जमीन अलग होने लगा। इसमें आप देख सकते हैं, नीचे से लावा आया और पानी जमीन को दो भाग किया और जमीन को एक से एक दूर ले गया। फिर से देखिए, यहाँ पर जमीन एक ही टुकड़ा था और जैसे जैसे
कुछ समय बीतता गया, आगे आगे जाकर हम देखते हैं कि ये जमीन टुकड़ा होने लगा। इस चित्र में हम देख सकते हैं अभी धीरे धीरे इसका दो भाग हो गया। दो भाग होने के बाद और भी देखिए, फिर इसके टुकड़े टुकड़े होने लगे और भारत देश जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जुड़ा था आकर एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ गया। इस रीति से कहा जाए, हम सब अलग नहीं हैं, देश ये सब अलग नहीं है, हम सब एक ही है। लेकिन समय समय के अनुसार जमीन अलग हुआ, लेकिन हम सब एक ही सृष्टि है, कोई भेदभाव नहीं है। इस सच्चाई को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। इस चित्र में और स्पष्ट से मैं आपको समझा सकता हूं। बहुत सालों के बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करके जब एक आदमी इन बातों को समझने लगा, उसको समझ में आया सच में धरती एक ही जमीन का टुकड़ा था, लेकिन समय समय बीतने के बाद वो टुकड़े होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग देश की तरह अलग अलग हो गए। नूह के जमानों में लिखा है, जब बारिश आई नीचे से पानी फूट निकला करके लिखा है। मैं सोचता हूं कि इन्हीं दिनों में धरती अलग अलग टुकड़ों में बांटी गई थी। फिर से हम इस बात को समझ सकते हैं। क्या वो बात है? बाइबल कोई पुराना किताब नहीं है, अंधविश्वास से बड़ा किताब नहीं है। इट इज अप टू डेट बुक। अभी भी सच्चा है, 100 साल के बाद भी सच्चा होगा, 1000 साल के बाद भी सच्चा होगा। इसको गलत आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया। कितना ये अद्भुत बात है। अभी परमेश्वर ने जमीन को अलग किया और अभी सारी सुंदरता इस जमीन में ही लाना चाहता है। तब परमेश्वर ने कहा, जमीन पर क्या क्या आ जाए? हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायक वृक्ष। इस जमीन पर परमेश्वर सुंदरता लेकर आ रहा है। फल वाले पेड़ आ गए, फूल वाले पेड़ आ गए, हरा घास आ गया। मान लो यदि जमीन पर पेड़ ही नहीं है, हरियाली नहीं है, कितना बुरा लगेगा ना। स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, कितना अच्छा लगता है, मन कितना खुशी होता है। इन सब के बिना दुनिया कितना बेकार लगेगा। परमेश्वर ने कितना सुंदर सृष्टि बनाए। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस सुंदरता को लाने के लिए परमेश्वर ने जमीन को अलग करना पड़ा समुद्र से। मैं आपको पिछली बार ही बता चुका हूं, समुद्र गंदगी है और उस गंदगी में जब तक रहेंगे तब तक हमारे जीवन में सुंदरता नहीं आ सकती। उससे हमको अलग आना बहुत ही जरूरी है। इसी को हम कहते हैं कलीसिया, चर्च। चर्च क्या है? संसार में ही है, लेकिन संसार से अलग है। और इसी चर्च में, इसी कलीसिया में ही परमेश्वर काम करता है और कहीं पर काम नहीं करता। यदि परमेश्वर कोई काम आज कर रहा है, वो कलीसिया ही बना रहा है और कुछ नहीं। तो इस कलीसिया को परमेश्वर ने संसार से अलग किया। यही जमीन है। इसी जमीन पर सुंदरता ला रहा है, इसी जमीन पर फूल ला रहा है, इसी जमीन पर फल ला रहा है। हम भी संसार से अलग होंगे, तभी हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें उत्पन्न होंगी। हमने पिछली बार सुना था, बारिश परमेश्वर का वचन है और ये बारिश जब अच्छे जमीन पर गिरती है तभी फल लेकर आती है, तभी परिवर्तन लेकर आती है। बाइबल में अच्छा जमीन कौन सा है? वही जमीन जो टूटा हुआ है। किसान बीज डालने से पहले क्या करता है? जमीन को तोड़ता है, हल चलाता है। हमारा जीवन भी पाप के लिए टूट जाना चाहिए। प्रभु जी, मैं कितना बुरा लड़का हूँ, मैं मम्मी पापा की बात नहीं मानता, मैं गाली देता हूँ, झूठ बोलता हूँ, कितना बुरा मैं सोचता हूँ। प्रभु जी, मैं कितना बुरा हूँ, सच में मैं पापी हूँ। ये दुख हमारे मन में होना चाहिए, तभी प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम कर सकता है। इस चित्र में देखिए, कितनी भी बारिश हो जाए, समुद्र पर कितनी भी बारिश गिरे, कोई फायदा नहीं है। देखो बच्चों, आप लोग यहाँ पर संडे स्कूल की कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद आप कुछ ना कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन फिर से जाकर अपने दोस्तों के साथ यदि आप बुरी बातें करते हैं, बुरे विचार करते हैं, गालियाँ देते हैं, उनके साथ मिलकर झूठ बोलते हैं, सिनेमा की बातें करते हैं, वो करते हैं, ये दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, दूसरों पर कमेंट्स करते हैं,
ऐसे सब आप करेंगे तो ये वचन आप कितना भी सुनो, आपके जीवन में बदलावट नहीं लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर को समुद्र में से जमीन को बाहर लाना पड़ा। प्रभु हमको संसार से अलग लाना चाहता है। हम संसार में हैं लेकिन हमें अलग रहना है। दोस्त हमसे कहेंगे, बुरी बातें करेंगे, हम कहना है हम नहीं कर सकते ये बातें। सिनेमा की बातें कहेंगे, हम सिनेमा नहीं देखते। झूठ बोलने को बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते। टीचर्स के विरोध में कमेंट्स करेंगे, हम हंसना नहीं है, क्योंकि हम उनके बीच में रहेंगे तो हमारे अंदर कोई फल नहीं आएगा। लेकिन अलगावट का जीवन जीना है, तभी हम फलवंत हो सकते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं, ऊपर का बारिश जीवन लेकर आता है, लेकिन उसी पर जीवन लेके आएगा जो समुद्र से बाहर आया है। जो जमीन समुद्र से अलग हुआ है, उसी में प्रभु का वचन परिवर्तन और जीवन लेकर आता है। अब यहां पर एक और बात लिखा है, 2-3 बार लिखा है, हरी घास, छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है। हर एक फल में बीज होता है, और ये बीज से पेड़ कब निकलता है, बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 24 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। एक बीज जमीन के अंदर जाकर जब वो मर जाता है, उसका पूरा रूप पहले का चले जाता है, पुराना स्वभाव पूरा उसका मिल जाता है मिट्टी में। उसके अंदर से जीवन निकल कर ऊपर आता है, जो बहुत सुंदर रहता है ना। और इसी रीति से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो बीज है जो हम सब के लिए मर गया, और वो जब मर गया और वो नया जीवन से, पुनरुत्थान जीवन से जब वो उठा, हम सब वो फल है ना। हर एक वचन के हर एक बात में हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। इतना सुंदर हमारा प्रभु का वचन है। तो हमारा जीवन यदि फलवंत होना है, आज सरल सी भाषा में इस बात को सीखिए। यदि हमारा जीवन फलवंत होना है तो हमको समुद्र से बाहर आना जरूरी है। देखते हैं समुद्र में क्या क्या बातें हैं। भजन संहिता उसका 1 अध्याय, भजन संहिता उसका 1 अध्याय। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये ही संसार से अलग होना है। हम क्लास में हैं लेकिन उनकी बातों में शामिल नहीं होना है। दुष्टों की युक्ति, पापियों का मार्ग, ठट्ठा करने वालों की मंडली। बच्चे मजाक करते रहते हैं, लड़कियों के बारे में गलत कमेंट्स करते रहते हैं, सुनना नहीं है। लड़कों के बारे में लड़कियां गलत बातें करते हैं, नहीं सुनना है। टीचर्स के बारे में बुरी बुरी बातें, निक नेम्स रखते हैं, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, नहीं हंसना है। दूसरों का मजाक करते हैं, दूसरों को चिढ़ाते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, नहीं शामिल होना है। फिर हमें क्या करना है? अगले वचन में लिखा है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हमें क्या करना है? प्रभु के वचन पर ध्यान करना है। यही बारिश है ना। संसार से आप अलग हुए, संसार की बातों से अलग हुए, दुष्टों की युक्ति से, पापियों के मार्ग से, ठट्ठा करने वाले की मंडली से आप अलग हुए। अभी क्या कर रहे हैं? जमीन पर आप है और बारिश आपके ऊपर आ रहा है जो प्रभु का वचन है। तब क्या होता है? आप भी पढ़िए। तीसरा वचन, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। बच्चों, सफलता के बारे में यदि आपको जानना है, यहाँ पर छोटा सा सीक्रेट आपको बताता हूँ। छोटा नहीं, बहुत बड़ा सीक्रेट। नहीं, अभी मैंने बता दिया तो सीक्रेट नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। बहती नालियां मैंने आपको बताया वो क्या है? समुद्र का पानी नहीं है, वो ऊपर से आने वाला पानी है, जो प्रभु का वचन है।
क्या लिखा है, और फल देता है और इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वो करेगा वो सफल होगा। पढ़ाई, खेल, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, प्रभु के लिए प्रयास हो, कुछ भी वो करे, प्रभु उसके साथ रहता है और प्रभु हमारे साथ रहना ही सफलता है। तो हमने देखा परमेश्वर ने जमीन को पानी से अलग किया और इस जमीन में अभी फल आना शुरू हो गया। ये फल क्या है? ये आत्मा का फल है। देखिए, हम बाइबल में से उस वचन को पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री, गलतियों की पत्री इसका 5 अध्याय 22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। लैंड इज सेपरेटेड एंड इट्स ब्रिंगिंग अप फ्रूट्स। हम भी जब अलग होते हैं, हमारे जीवन में अच्छी अच्छी आदतें ऐसे फूल के समान, ऐसे पेड़ के समान, ऐसे फल के समान निकलना शुरू होता है। कितना सुंदर हमारा जीवन बन रहा है, कितनी अद्भुत बात है ना। तो बच्चों, आज का मेमोरी वर्स ये रहा। वो उस वृक्ष के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। तीसरे दिन का सृष्टि क्या है? परमेश्वर ने जमीन को पानी से बाहर निकाला, क्योंकि जब तक जमीन पानी के अंदर है इसमें कोई फल नहीं आ सकता। जब इसको बाहर लाया, इसके ऊपर बारिश आई, इसमें अच्छी अच्छी आदतें, फल, फूल, पेड़, हरा घास आने लगा। आप भी बच्चों मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हम भी अलग हो सके, हम भी बुरी बुरी बातों से, बुरी बुरी कामों से, बुरे बुरे गीतों से हम अलग हो सके, कि ये वचन हमारे जीवन में ऐसी अच्छी अच्छी आदतें लेकर आ सके कि आगे जाकर हम जो कुछ करें उसमें हम सफल हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वरीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी छोटी सी इस दृष्टांत के लिए जो वचन में आपने लिखा। तीसरे दिन परमेश्वर ने जमीन को पानी से अलग किया। सचमुच हमारे जीवन में हम भी संसार के सागर में डूबे रहेंगे तो हम कभी फलवंत नहीं होंगे। वो अलग किया हुआ कलीसिया में हम शामिल होंगे, तभी प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करेगा और अच्छी अच्छी आदतें फल के समान, फूल के समान निकलेगी। वो बीज प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और सुंदर सा फल लेकर आया है। जो जो बच्चे अपने मन में ऐसा निर्णय लेते हैं उनको आप आशीष करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बच्चों, अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक छोटी सी कहानी सुनने के बाद हम सब घर जा सकते हैं। हाँ, अब तो घर में ही है, भूल गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉकेट गॉस्पेल लीग हमारा इस हफ्ते का क्या काम है? हर दिन आप सुबह शाम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप जरूर ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा, ये हफ्ता आप सभी बच्चे एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है। आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का नाम रोल नंबर वाइज लिखो और हर दिन ये नाम लेकर आपको प्रार्थना करना है। प्रभु जी हमारे फ्रेंड्स के लिए आप इनके जीवन को बचाइए, बुरी आदतों से छुड़ाइए, उनमें शांति दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, ऐसा आप उन सब का लिस्ट बनाना है। हर हफ्ता क्या हो रहा है, मैं आपको काम देते जा रहा हूँ, लेकिन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझको तो पता नहीं चल रहा। मेमोरी वर्स भी दे रहे हैं, आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा। इसलिए इस हफ्ते से यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर को आप मैसेज करना, उसमें मसीह वंदना किड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप शामिल होना। उसके बाद हर दिन हम आपको अपडेट्स देंगे और आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको उसमें मैसेज देना पड़ेगा। तब हम जान पाएंगे कि आप सचमुच हम जो कहानियाँ कह रहे हैं या जो बातें आप सीख रहे हैं क्या आप इसका अनुसरण कर पा रहे हैं। और माता पिता भी यदि आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर उनका नाम लिखकर हमारा बच्चा इस लेसन के द्वारा
ये बात सीखा है, आप ज़रूर उसमें मैसेज करना और हम उनके बारे में प्रार्थना करेंगे। तो सभी बच्चों, आपके क्लासमेट्स के सारे नाम लिखकर एक पेपर में उसका फ़ोटो निकाल कर उस ग्रुप में डालना। हम और मछली वंदना और सभी लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हमारा आज स्पेशल कहानी हम सुनने जा रहे हैं। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं, इस कहानी का नाम है शूज डोंट रन। जूते नहीं दौड़ते। अरे ये क्या अजीब बात है, जूते कहाँ दौड़ते हैं? दौड़ते तो हम हैं। आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही, जूते कभी नहीं दौड़ते, है ना? तो ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम स्टीव था। स्टीव छोटा लड़का संडे स्कूल जाता था, प्रभु के घर संडे संडे जाता था और छोटे ही समय से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण किया था। बहुत अच्छा बच्चा था, माता पिता की बात मानता था, घर में सब काम करता था। लेकिन स्टीव के पिताजी नहीं थे और माँ अकेली स्टीव को संभालती थी और वो लोग बहुत 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 गरीब थे। स्टीव की माँ के पास उसको देने के लिए कभी कभी खाना भी नहीं होता था। बेकरी में स्टीव की माँ काम करती थी और बेकरी में कुछ बचा हुआ ब्रेड या केक, कुछ भी बचा हुआ हो वो लेकर आती थी। कभी कभी बेकरी का मालिक वो भी नहीं देता था, कभी कभी भूखे ही वो सो जाते थे। स्टीव वहां पर एक स्कूल में पढ़ाई करता था। देखिए इस चित्र में स्टीव स्कूल गया और स्टीव के पास एक अद्भुत गुण था। वो क्या था? बहुत तेज वो दौड़ता था, कभी भी फर्स्ट आता था। तो स्कूल वालों ने उसको सेलेक्ट किया था। हमारे स्कूल की तरफ से रनिंग रिले रेस में स्टीव का नाम हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि सबसे तेज दौड़ने वाला स्टीव है। तो स्टीव बहुत खुश था करके हम सोचेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। इस चित्र में देखिए स्टीव कितना उदास बैठा है। इसकी उदासी का कारण क्या है? अब उसके जूतों को देखिए, उसके जूते फटे हुए हैं, नीचे से जूता निकल के आ रहा है। वो चलने से नीचे का जो सोल होता है जूते का वो ऐसे खुल जाता था। उसको डर लगता था कि वो कभी निकल ना जाए, इसलिए उसने क्या किया था, ऐसे जूते रख के रबर बैंड डालकर जूतों को ले गया, स्कूल गया था। सारे बच्चे हंस रहे थे उसको देखकर, अरे रबर बैंड पहन के आया, ठीक से जूते भी नहीं है इसके पास। मजाक कर रहे थे। बच्चों, मजाक करना कभी भी अच्छा नहीं है। आपको पता नहीं है वो लड़का जिसके मजाक करते हैं या वो लड़की जिसका मजाक उड़ाते हैं, दिल में वो कितना दुखी होते हैं। आपको यदि कोई ऐसा मजाक उड़ाए, कितना आपको दुख लगेगा, है ना? कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका जूता अभी खुल रहा है और बच्चे मजाक कर रहे हैं। रबर बैंड डाल के आया था, इसलिए स्टीव ने रबर बैंड्स पूरे निकाल के फेंक दिए और बड़ी मुश्किल से वो चल रहा था कि मेरे जूते का नीचे उखड़ कर ना आए। कैसे भी करके घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद जाकर घर के सीढ़ी के ऊपर ऐसे गुस्से से बैठ गया, बहुत गुस्से में नाराज होकर बैठ गया। उतने में उसकी माँ घर को आई। क्या हो गया स्टीव? माँ कितने खुश है ना, चाहे उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु मसीह था। बच्चों, प्रभु यीशु मसीह रहने से ना हमारे पास कुछ हो या ना हो, बड़े हम आनंद और शांति के साथ रहते हैं। ये अनुभव करके आप सब देखना चाहिए। इनकी माँ को देखिए कितनी खुशी से घर आई। स्टीव क्या हो गया, कितने नाराज हो, क्या बात है? ऐसे उसके ऊपर हाथ रखकर उसको पूछने लगी। कुछ नहीं माँ, ऐसा स्टीव बोला। चलो स्टीव, देखो मैं आज तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ,
बेकरी के मालिक ने दिया था, चलो हम खाएंगे करके अंदर ले गई। स्टीव को केक बहुत पसंद था, लेकिन उस दिन मजा नहीं आ रहा था। स्टीव, प्रभु ने हमको केक दिया, प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए ना। चलो आंख बंद करो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलने से ठीक है माँ, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी थैंक यू, इस केक के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। ऐसे प्रार्थना कर रहा है। माँ को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। स्टीव क्या हुआ, तुम बताते क्यों नहीं हो करके माँ स्टीव से कहने लगी। तब स्टीव ने बताया, माँ आपको पता है रनिंग रेस होने वाला है और मेरे पास जूता नहीं है, सब लोग मजाक उड़ाते हैं माँ, क्यों हम इतना गरीब हैं, क्यों हमारे पास कुछ नहीं है। तो माँ बोली, स्टीव ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हमारे प्रभु को पता नहीं तुमको जूते चाहिए, क्या वो नहीं दे सकता तुमको। स्टीव बोला, दे तो सकता है माँ। अरे विश्वास नहीं है, क्या तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। सुनेगा स्टीव, तुम प्रार्थना करो, प्रभु जरूर तुमको देगा करके उसकी माँ ने उससे कहा। उस दिन रात को स्टीव कमरे में गया, प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरे जूते फट गए हैं, मेरे पास जूते नहीं हैं, फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, प्लीज़ प्रभु जी आप मुझको दो ना। ऐसे उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद उसके मन में विश्वास आया कि प्रभु जरूर देगा। दुख हट गया, चिंता हट गई, मेरा प्रभु मुझे देगा। इस विश्वास से वो स्कूल गया। स्कूल जाकर बहुत खेल कूद किया और शाम को वापस आया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिला। फिर भी स्टीव का विश्वास था कि प्रभु की इच्छा हुई तो प्रभु देगा, नहीं तो नहीं देगा, फिर भी मैं नाराज नहीं होऊंगा। ऐसे मन में आनंद के साथ वो घर में अपना होमवर्क कर रहा था। उतने में माँ घर आई। स्टीव जल्दी इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ। बोलने से स्टीव बोला, हाँ पता है माँ, केक लाए होंगे। नहीं स्टीव, एक बार आकर तो देखो, क्या इस बैग में, देखो ना आकर। तो स्टीव गया, माँ के हाथ में बेकरी का एक बड़ा बैग था। अरे इसमें क्या हो सकता है, केक चॉकलेट्स ही होंगे ना, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन जब वो पास आया, उसके अंदर हाथ डाला और जब उसने निकाला, उसने देखा सुंदर शूज, येलो कलर में, येलो ब्लैक एंड वाइट में, एक नंबर का ब्रांड, बहुत महंगा जूता है, रनिंग में नंबर 1 इस्तेमाल होने वाला जूता है। हैरान हो गया स्टीव, माँ कहाँ से मिले आपको ये जूते, किसने दिया आपको ये जूते, मैं मानता हूँ आप तो खरीद ही नहीं सकते, किसी ने तो आपको दिया है, बताओ माँ क्या हुआ। तो माँ ने बताया, स्टीव जब कल तुम बेकरी में आए थे मुझसे मिलने के लिए, तब दुकान के मालिक ने तुमको देखा कि तुम्हारे जूते फटे हुए हैं। तो दुकान के मालिक का एक बेटा है जिसको 2 दिन पहले फ्रैक्चर हो गया। तो दुकान का मालिक बोला, अरे मेरा बेटा तो जूते पहन नहीं सकता है, तुम अपने बेटे को दे दो। तो मैं ले आई। स्टीव बोला, माँ ये दुकान मालिक के बेटे के जूते हैं, लेकिन क्या मेरे पाँव कोई फिट होंगे करके बोल। स्टीव की माँ बोली, स्टीव परमेश्वर को पता है तुम्हारे सिर पे कितने बाल हैं, क्या तुम्हारे पाँव का साइज नहीं मालूम होगा। बोलते स्टीव बोला, हाँ माँ आपने सच कहा, परमेश्वर को जरूर मेरे जूते का साइज क्या है, मेरे पाँव का साइज क्या है जरूर मालूम होगा। और उसने पहना, आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल फिट था उसके लिए, परफेक्ट साइज। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है ना। 2 दिन के बाद रनिंग कंपटीशन था और स्टीव दौड़ा और क्या बात है, गोल्ड मेडल जीत कर आया। बच्चों क्या प्रभु देता है, क्या प्रभु सुनता है, क्या प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इन प्रश्नों की जरूरत नहीं है। आपका पिता जब कभी मम्मी डैडी शॉप जाते हैं, फोन करते हैं, पापा चॉकलेट लेकर आना, और आप फोन काटने के बाद बार बार फोन नहीं करते, आपको मालूम है कि मैंने पापा को बोला है, मेरे पापा लाएंगे, विश्वास करते। तो प्रभु से भी विश्वास करो, आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझको इस चीज की जरूरत है, प्रभु जी मुझको ये बहुत ही आवश्यक है, हमारे मम्मी पापा नहीं खरीद सकते, आप ही मुझे दीजिए, ऐसा मांग सकते हैं, है ना। हमारे जरूरत के अनुसार प्रभु देता है।
जब मैं छोटा लड़का था, मैं याद करता हूँ, मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु जी मुझको एक साइकिल चाहिए। बहुत प्रार्थना किया लेकिन नहीं मिला, बहुत नाराज हो गया मैं। लेकिन आगे जाकर 7th क्लास में मुझे साइकिल मिला। तब मैं साइकिल में स्कूल जाता था। मान लो दूसरी क्लास में साइकिल मिलता तो क्या मैं उस साइकिल में दूसरी क्लास में स्कूल जा सकता था? नहीं, उस समय मुझे कोई उतना ज़रूरत नहीं था। लेकिन 7th क्लास में जब मैं आया, मेरे पिता दूसरे काम में दूर रहते थे तो मुझे स्कूल छोड़ने वाला भी नहीं था और उस समय साइकिल की ज़रूरत थी। प्रभु ने सही समय पर दिया। कभी कभी प्रभु हम जो मांगते हैं वो हमको उस समय ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरत होता है तब तुरंत प्रभु हमको देता है। तो इसका देखिए, ये संसार में भी बच्चों हम एक दौड़ में है। कौन से दौड़ में है? हम स्वर्ग राज जाना है, हम परफेक्ट होना है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। तो इस दौड़ में ये टीवी हो, मोबाइल हो, गीत हो, बुरी बुरी आदतें हो, ये सारी बातों को हमें छोड़ना है। और कई वजन हमारे सिर पर डालकर, हाँ हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, नहीं बोलना है। तो ऐसी जो जो बोझ की बात, उनको भी साइड रखते हुए हमें इस दौड़ को पूरा करना है। आज का मेमोरी वर्स क्या है? ये इस कहानी का, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। फिलिप्पी 4:19। बच्चों, इन वचनों को सीखते हो ना, तो सीखने के बाद आप इन वचनों को प्रार्थना में भी इस्तेमाल करो। जब भी आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, आप तुरंत बोलना फिलिप्पी 4:19, प्रभु आपने कहा कि हमारे आवश्यकताओं के अनुसार आप हमको देंगे। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे सपनों के अनुसार नहीं, हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रभु आपको जरूर देगा। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। याद रखना, नीचे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करना। मसीह वंदना किड्स ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। वहाँ पर आप इन बातों को जो हम कह रहे हैं कि आप कर रहे हो, तो अपना रिपोर्ट भेजना, अपना वीडियो भेजना, आपके फ्रेंड्स के नाम लिखकर उसका फ़ोटो भेजना। इस रीति से हम भी आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस कहानी के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। धन्यवाद देते, संसार से अलग होने से ही हम फलवंत होंगे, अच्छी अच्छी आदतें हम में आएगी। और स्टीव की कहानी से सुना, प्रभु हमारी आवश्यकता के अनुसार सब जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु जिन 2 कहानियों को बच्चों ने सुना, बच्चे सुनना ही नहीं, उसके अनुसार चल भी सके, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना सीखे और उनके नाम भी हमको भेजे कि हम भी मिलकर सभी बच्चों के लिए प्रार्थना कर सके। नम्रता से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहे, आमीन। सभी बच्चों को जय मसीह। बिना भूले सभी इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हम आपके साथ लगातार संपर्क में रह सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।